हालेलुया। आप चाहे जितने मर्जी अभिषिक्त क्यों ना हो, आप गरीब रह सकते हो अगर आप बोते नहीं हो। जितने मर्जी आप प्रेयरफुल क्यों ना हो, आप जानते हैं मोस्टली प्रेयर वॉरियर गरीब निकलते हैं। आप नोटिस करना, प्रेयर वॉरियर जितने गरीब होते हैं वो, उन्हें पता क्या लगता है, प्रेयर करने से पैसा आएगा। पैसा प्रेयर करने से नहीं, बोने से आता है। प्रेयर करने से सामर्थ आती है। आप देख लो मोस्टली प्रेयर वॉरियर्स आपको टूटे हुए मिलेंगे वो, क्योंकि उन्हें लगता है वो 10 घंटे 8 घंटे 6 घंटे प्रार्थना करते हैं। उन्हें ये नहीं पता जिस हिस्से में तू काम नहीं करेगा वो हिस्सा कभी फलवंत नहीं होगा, चाहे तू जितना मर्जी अनॉइंटेड क्यों ना हो। अगर आपके पास चर्च का कार्ड है और आप चर्च में नहीं आए, आपकी अटेंडेंस नहीं लगी, आपको अगले दिन फोन जाता है, कहां थे आप? मेरी टांग दर्द है। अच्छा प्रेयर करते हैं। हां, क्योंकि इस हिस्से पे काम किया गया कि अगर एक भी रूह चर्च में नहीं आए, इसलिए मैंने कहा कार्ड बनाना जरूरी है। मेरे लिए नहीं, क्योंकि अगर मैं कार्ड सिस्टम ना भी शुरू करूं तो भी आप चर्च में आएंगे, लेकिन वो कार्ड सिस्टम क्यों है? आप नहीं आते, आपको फोन जाता है, क्या हुआ? ये हुआ, प्रेयर करते हैं। हां, अगर ये सिस्टम ना बने तो काम नहीं होगा, पर अगर बना तो काम होगा। तो चर्च जितनी मर्जी अनॉइंटेड हो, एक सिस्टम अगर बन गया तो ही काम होगा। आप अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो या नहीं? तो मैंने कहा अगर रियल सीरियस हो तो ही इस मिनिस्ट्री में आओ। अगर आप रियल सीरियस हो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। आज लोग मजाक करते हैं अपनी जिंदगी से, उन्हें जिंदगी खेल लगती है। एक राजे ने बोला, कहता मांग तू क्या मांगती अपनी बेटी को, क्योंकि उसने नाच के खुश किया था। वो कटरीना वाला नाच नहीं, जो आज असली वाला पवित्र वाला डांस, हाँ, जो पुराने टाइम में होता था। उसने कहा मुझे यूहन्ना बपतिस्मे का सिर चाहिए, क्योंकि उसने अपनी मां से पूछा था। ए मूर्ख लड़की, मांगना ही था अगर आधे राज में, तू आधा राज मांगती, रानी बन जाती राज, आधे राज्य का। आधे राज्य में तू रानी होती, तेरा बाप आधे राज्य में राजा होता। तू सारी उम्र अलग जीती अपने परिवार से, क्योंकि तूने अपने पिता को खुश किया। पर संगति किसके साथ थी? वो सुनती किसकी थी? उस मां की जो कैरेक्टरलेस थी, जो अपने पति को छोड़ के राजे के साथ आ गई थी। एक कैरेक्टरलेस बंदा आपका दोस्त है और आप सोच रहे हो आप ऊपर उठाए जाओगे प्रभु में। ये पॉसिबल नहीं, आप मूर्ख बन रहे हो। आप सलाह किससे ले रहे हो? जो सेवकाई में गिरा हुआ है। सलाह किससे ले रहे हो? जो व्यभिचार में। सलाह किससे ले रहे हो? जो दारू पीते हैं। क्या मूर्ख काम कर रहे हो आप। सुलेमान के ऊपर प्रोफेटिक वर्ड था कि तू अपने पिता के बाद राजा बनाया जाएगा, और परमेश्वर ने दाऊद को बोला था क्योंकि तू मेरे साथ चला, इसलिए तेरे वंश पे से कोई ना कोई तेरी गद्दी पे विराजता रहेगा। ये प्रोफेसी पूरी नहीं हुई और ओदनिया राजा बन गया, क्योंकि शैतान प्रोफेसी के खिलाफ लड़ता है। तो नातान नबी आया बैशेबा के पास, सुलेमान की मदर के पास, और बोलता है ओदनिया राजा बन गया। अब मैं तुम्हें सम्मति देता हूं, तुझे सलाह देता हूं, इन शब्दों के साथ तू राजा के सामने जा और जो मैं कहूं वो बोलना, और उसके पीछे मैं भी तेरे पीछे पीछे आऊंगा और यही बातें बोलूंगा। और वो राजा के पास जाके बोलती है, और सिखाए शब्द जो परमेश्वर के दास ने सिखाए थे, बोलती है हे प्रभु, हे राजा। अच्छी तरह से उसके सामने जाती है, ना कि पीट पीट के, ना कि बुरे रोला पाके जनानियां होंगे ना पिट पिट के, नो ऐसा नहीं गई हो। हाँ, समझदारी के साथ, हे प्रभु, हे राजा। हां, एक समझदार औरत अगर आपकी लाइफ में है, आपकी लाइफ कंप्लीट है। अगर एक मूर्ख है तो फिनिश है। मैं तो थैंकफुल हूं, मेरी लाइफ कंप्लीट है। आमीन। और सुलेमान का क्या हुआ? उसकी माता जाती राजा के पास, हे प्रभु, हे राजा, आपने ये कहा था आप मेरा बेटा आपके बाद राजा होगा। क्यों? क्योंकि संगति किसके साथ थी? एक असली नबी के साथ, एक असली प्रॉफिट के साथ। एक फेक पास्टर के साथ या एक फेक प्रॉफिट के साथ आप संगति करें और अपनी लाइफ में ऊंचे जाएं, ये पॉसिबल नहीं। एक ऐसी सहेली जो 10 व्यभिचार में फंसी हुई और आप उसकी सहेली हैं और आप सोचेंगे कि आप ऊपर जाएंगे, एक ना एक दिन उसका पाप आपको प्रभावित करेगा, जब आप निराशा में होंगे किसी दिन। मूर्ख लड़की, मांगने है तो मांग, पिता मुझे आधा राज्य दे दो, और वो जेल वाला राज मांग ले जहां वे जेल है, बाद में उसको देख लेना। पर जब जेलसी होती,
जब एक मूर्ख व्यक्ति के साथ दोस्ती होती, आपका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं निकलता। और सारी उम्र मैं आपको गारंटी देता हूं, उस राजे ने कभी उस लड़की को बुलाया नहीं होगा, क्योंकि वो खुद यूहन्ना से प्यार करता था और उसको बचाए रखता था और उसके पास परमेश्वर के बारे में सुनने जाता था। एक मूर्ख के साथ संगति करना अपनी पैर पे कुल्हाड़ा नहीं, बड़ी कुल्हाड़ी मारना है। हाँ, और आप सोच रहे हो आपको बरकत मिलेगी? एक गिरे हुए बंदे के साथ, एक बैकस्लाइडर बंदे के साथ बैठ के, एक पापी के साथ बैठ के, जो हमेशा अपनी बात को इंपार्ट करेगा आपकी लाइफ में, आप सीरियस नहीं हो। अगर होते तो आपकी संगति चुने हुए लोगों के साथ होती।